वन्दित्तु सव्विसिद्धे धोयमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। पुण्य पाप अधिकार के विषय में कल हमने 146वीं गाथा पढ़ी थी। सोबंडियम पिडियलम बंधदि कालाय सुम्पिजह पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुहमस्वहम वा कदम कम्बम। जैसे सोने की बेड़ी बांधती है, लोहे की भी बेड़ी भी बांधती है, उसी तरह जीव के शुभ और अशुभ किए हुए कर्म भी बांधते हैं। यद्यपि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में बंधन की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। हाँ, सोने और लोहे का तो फर्क है, लेकिन किसी को सोने की सांकल पहनाई जाए और उसे जेल में डाला जाए तो ये भी किसी अपराध का फल है, ये कोई इनाम नहीं है। कहने का आशय ये है कि एक व्यक्ति शुभ भाव करके पाप कर्म बांधता है, एक व्यक्ति शुभ भाव करके पुण्य कर्म बांधता है, एक व्यक्ति अशुभ भाव करके पाप कर्म बांधता है। दोनों ही स्थिति में जीव बंधा हुआ है, दोनों में भी वह मुक्त नहीं है, है ना। अब ये और बात है कि संसार की ऐसी स्थिति है कि कोई जीव नरक में है और कोई जीव देवगति में है। तो नरकों में काफी कष्ट हैं, देवगति में शारीरिक कष्ट वैसे है नहीं। तो इस दृष्टि से दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा, और वो जो जिस दृष्टि से फर्क है वो है। भाई संसार में कोई है, संसार में दुखी है, संसार में भ्रमण कर रहा है, तो किसी समय वो किसी गति में है, किसी समय वो किसी गति में है। तो अब जिस समय जिस गति में है उस समय वो दूसरी गति में नहीं है। तो दूसरी गति और उस गति में जो फर्क है वो है, उस वो फर्क तो सबको दिखता है। उसके लिए किसी प्रशिक्षण, किसी अभ्यास की या किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, वो तो सबके को दिखता है। अभ्यास की जरूरत तो, समझने की जरूरत तो, सीखने की जरूरत तो, ऊहापोह करने की जरूरत तो इस बात में है कि ये पुण्य पाप दोनों एक हैं। क्योंकि ये अनादिकालीन अगृहित मिथ्यात्व जीव के बिना सिखाए ही चला आ रहा है कि कभी भी थोड़ा सा पुण्य कर लेता है, शुभ भाव कर लेता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, मेरे कर्मों की निर्जरा हो गई, मैं मोक्ष मार्गी हो गया। तो मोक्ष मार्गी है नहीं, लेकिन मात्र थोड़ा सा शुभाचार करके, पुण्य करके, दो चार पूजा भक्ति त्याग नियम आदि लेके मानने लगता है, तो ये जो उसके अंदर पहले ही भ्रम था, पहले ही उसके अंदर बहुत अज्ञान छाया हुआ था, एक नया भ्रम और जुड़ गया। समझ में आया। और ये भ्रम, ये अटकाव आत्मोपलब्धि में बहुत बड़ी बाधक है। क्योंकि दो स्थान ठहरने के बहुत, रुकने के, अटकने के बहुत जबरदस्त है। एक ज्ञान में अटकना और एक क्रिया या पुण्य में अटक जाना। यही कारण है कि कुंद कुंद देव लिखते हैं कि जो शुभ कर्म तुम्हें संसार में ले जाता है, देवादिक गति में ले जाता है, यानी संसार में ही रहता है ना जी, मोक्ष में तो नहीं ले गया ना, वो सुशील कैसे हो सकता है। जैसे पाप से जीव बनता है, ऐसी पुण्य से बनता है ना। तो इस पे थोड़ी बहुत चर्चा पिछले 2 व्याख्यानों में हम कर चुके हैं, है ना। एक जेल है दोनों, एक वैसी जेल है जहां बिल्कुल काल कोठरी में बंद है व्यक्ति, है ना, अंधेरा है, मक्खी है, मच्छर है ना, गर्मी है, सर्दी है, भूख प्यास। एक जेल है थोड़ी फर्स्ट क्लास की जेल है, जो नेताओं या जो हाई प्रोफाइल लोगों को नसीब होती है ना, पंखा अंखा उन्हें मिल जाएगा, ठीक समय पे खाना मिल जाएगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन है दोनों जेल में, दोनों ही भाग नहीं सकते, दोनों ही अपराध का फल भोग रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको कहा जाए कि आपको हम फर्स्ट क्लास की जेल देते हैं, आपको उसमें एसी भी होगा, है ना, और बढ़िया 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, तो भी आप जाना चाहेंगे जेल, लेकिन कहीं जा नहीं सकते, सांकलें बंधी रहेंगी, हिल नहीं सकते आप, है ना? तो जेल तो कैसी भी हो, चाहे सुख सुविधाओं से संपन्न हो, चाहे
है ना, एकदम काल कोठरी हो, दोनों ही अपराध का फल है, दोनों ही इनाम नहीं है, दोनों में ही कोई ये बताने की जरूरत नहीं है कि, है ना, प्रशंसा की बात नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास की जेल में होके आया हूँ, मैंने भले ही मर्डर किए हैं साथ, मैंने चोरी हत्या डकैती कुछ भी किया हो, लेकिन वो बढ़िया जेल में आनंद में रहा। समझ में आए ना? ऐसा यदि कोई कहता है तो आपको लगेगा कैसा नादान है, एक तो पाप करता है और उस पर गौरव बना रहा है ना? तो यही फर्क है ना? कभी किसी के मुंह से वो एक उदाहरण सुना था कि वहाँ एक जंगल में काफी गर्मी थी, प्यास लगी, है ना, प्यास लगी पशु पक्षियों को, तो अब कहाँ जाएं? तो एक जगह देखा कि एक छोटे से गड्ढे में, छोटा सा गड्ढा, मतलब ऐसा नहीं मनुष्यों को बड़े गड्ढे, यानी बिल्कुल इतना कि उसमें एक दो ढक्कन पानी, तीन ढक्कन पानी होगा। तो दो कौए आए, देख के देखते देखते, या तोते आए, जो भी था, तो दो पक्षी आए, उनमें बोले पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, और दोनों ने एक दूसरे को, है ना, बुरा भला कहा, लड़े भिड़े, मारा पीटा, और दोनों वहीं ढेर हो गए, पानी किसी को नहीं मिला। एक और जोड़ा आया, तोता तोती का, बोले अरे थोड़ा सा पानी है, ऐसा करो पहले तुम पी लो। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले तुम पी लो। नहीं नहीं, पहले आप, लखनऊ के नवाबों की तरह है, नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते हुए वो भी प्यास से दोनों मर गए। समझ में आया? मरे दोनों, प्यास दोनों की ही नहीं बुझी, दोनों प्यास से मरे जोड़े। बस फर्क क्या था? मरने के पहले एक जोड़ा कह रहा था कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, एक जोड़ा कह रहा था पहले तू, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। बस कई फर्क है, मरे दोनों, जीवन दोनों का नष्ट हुआ, आगे का जीवन दोनों नहीं देख पाए, प्यास दोनों की नहीं बुझी, और दोनों ही कष्ट से मरे। समझ में आया? प्यास के कष्ट से। बस यही फर्क है, एक व्यक्ति पाप करके, छल कपट करके, मायाचारी करके नरक चला गया, एक पूजा भक्ति करके स्वर्ग आदि चला गया, रहे दोनों संसार में। समझ में आए ना? फर्क क्या है? एक जरा ऐसे रास्ते गया, एक जरा ऐसे रास्ते गया, क्योंकि अंततः यदि जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्मार्थी नहीं है ना, उसे भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, मैं एक शुद्ध चिन्मात्र वस्तु हूँ ये बोध से नहीं हुआ है, जन्म मरण, है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं अजन्मा तत्व हूँ, जब तक ये प्रतीति नहीं है, ये अनुभूति नहीं है, तो अंततः जाना उसे निगोद में ही है। चाहे थोड़ा यहाँ घूम के चला जाए, चाहे वहां घूम के चला जाए, चाहे देवादि गति होके चला जाए, चाहे नरक आदि होके चला जाए, मिथ्या दृष्टि का जो अंतिम हश्र है, मिथ्या दृष्टि का जो हेड क्वार्टर कहें, वो निगोद है, अंततः जाना उसे निगोद में ही है ना? क्योंकि जब या तो जीव मोक्ष में अनंत काल रहेगा, और मोक्ष में नहीं रहेगा तो ज्यादा समय वो निगोद में रहेगा। ये त्रस अवस्था के लिए तो थोड़ा घूमने फिरने का, है ना, वो है 2000 सागर की त्रस पर्या है ना? इसलिए छेड़ालाकार ने लिखा है ना, जो विमान बासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कितनी बड़ी बात है, कोई वैमानिक देव भी हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वह दुख होता, दुखी होता है। अब इस जीव को कौन बताए कि देव भी दुखी है, क्योंकि व्यक्ति को तो शरीर के दुख, है ना, यही दिखाई देते हैं, शारीरिक सुख यही दिखाई देता है। देवगति का जीव, है ना, कितना मंद कषाई होता है, कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास के दुख नहीं, कोई रोग आदि के दुख नहीं, कोई शुगर ब्लड प्रेशर कोरोना अंधापन लूला लगड़ापन इसके दुख नहीं, कोई मान अपमान के दुख नहीं, लेकिन क्यों दुखी है वो? कहते सम्यक तो नहीं है, उसे भेद विज्ञान नहीं है, उसे इस बात का बोध नहीं है कि मैं देव नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, उसे इस बात का बोध नहीं है कि ये जो वैक्रियक शरीर है, ये जो बाहर का वैभव है, ये मैं नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चैतन्य, मैं आत्म वस्तु हूं, जहां शरीर नहीं, गतियां नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, रस नहीं। इस बात का बोध नहीं है तो कहीं भी चला जाए वो दुखी रहेगा। समझ में आए ना? अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बिरियापन। और यदि ये बोध हो गया तो संसार में कहीं रहे वो, समझ में आए ना,
वो टूटेगा नहीं। है है गजब है, निर्भय रहेगा, निश्चल्य रहेगा, अनासक्त रहेगा, ऐसा है ना। तो खैर, इस तरह से आचार्य ने इस उदाहरण के द्वारा, लोहे और सोने की बेड़ी के उदाहरण के द्वारा पुण्य पाप की एकता बताई। आप इस गाथा की जब टीका देखेंगे, जैसे नाचार्य की टीका, तो जैसे नाचार्य की टीका ने दोनों का उदाहरण और सिद्धांत सामान्यतः लागू कर दिया। उसके बाद कुछ लिखते हैं वो, और खास लिखते हैं, और वो जीवों को झकझोरने के लिए लिखते हैं कि देखो, अशुभ कर्म को तो छोड़ दो, उसे तो दुनिया भी हे मानती है, बुरा मानती है, त्याज्य मानती है, नहीं करने योग्य मानती है। सारी कवायद ये पुण्य को लेकर है। आज दुनिया में पाप है, किसी को कह दो तो हाँ ठीक है, सही बात है, कौन कहता, कौन सा धर्म कहता है कि पाप करना चाहिए? सब कहते हैं मारना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, संतोष से रहना चाहिए, दान करना चाहिए, मदद करना चाहिए एक दूसरे की। इसमें कहाँ कोई मतभेद है। सारी बात तो पुण्य को लेकर है कि अज्ञानी जगत ये पुण्य के पीछे ऐसा भागता है, ऐसा भागता है। समझ में आया ना? तो पुण्य ज्ञानी के भी बंधता है, और ज्ञानी के जो पुण्य बंधता है वो सातिशय पुण्य होता है, वो बहुत जबरदस्त पुण्य होता है। जो बड़े बड़े लोक के पद हैं, वो सारे पदों का पुण्य सम्यक दृष्टि के ही बनता है। जिनको पुण्य की चाह नहीं है, उन्हें वैसा पुण्य बंधता है। इंद्र चक्रवर्ती आदि के जो उत्कृष्ट पद हैं, अहमेंद्र आदि, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और अहमेंद्र तो वैसी सम्यक दृष्टि ही नहीं, अकेला रत्नत्रय के धारी भावलिंगी संत ही वो ग्रीवयज्ञ के ऊपर अहमेंद्र होते हैं, ग्रीवयज्ञ के ऊपर अनुत्तर और अनुदिश विमानों में और सर्वार सिद्धि में। तो उत्कृष्ट पुण्य का संचय, उत्कृष्ट पुण्य का बंध उत्कृष्ट धर्म के आराधक जीवों के ही होता है। और ये अज्ञानी समझता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अज्ञानी मांगता है, चाहता है, ये भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, तो संसार के आकर्षण से करता है। समझ में आया ना? पुण्य क्रिया भी करता है तो लोकेशना से करता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, पूजा, त्याग, नियम, संयम आदि संसार के उद्देश्यों से करता है, उसके लिए देखो जैसे नाचार्य लिखते हैं 146वीं गाथा की टीका में। थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ, कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो लिखते हैं आचार्य, भोग आकांक्षा निदान रूप से, यानी कोई भोगों की आकांक्षा करता है, उसका निदान करता है, उस रूप से रूप, लावण्य, सौभाग्य, कामदेव, इंद्र, अहमेंद्र, ख्याति, पूजा, लाभ आदि के लिए जो व्रत, तपस्चरण, दान, पूजा आदि करता है। देखो कैसा जीव खड़ा किया। ये जैसे नाचार्य इसी गाथा की टीका में लिख रहे हैं, है ना। टीका में बहुत मार्मिक मार्मिक बातें आती हैं, मैं अपने शब्दों में संक्षेप में बता देता हूँ, लेकिन ये बात मुझे खुद पढ़ने का मन किया कि मैं आपको पढ़ के ये बताऊं। बहुत बढ़िया है। कैसे जीव को खड़ा किया कि ऐसा जीव जो भोग आकांक्षा निदान रूप, यानी भोगों की आकांक्षा करके निदान बांधता है, और भोगों की आकांक्षा के उद्देश्य से कि मुझे भोग प्राप्त हो, परलोक में सुख प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यदि वो व्रत, तप, दान, पूजा आदि करता है, काय के उद्देश्य से? देखो काम आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है, और उसके पीछे आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या है। समझ में आए ना? वो चाहना जरूरी है। अब यही मुस्कुराहट है, व्यक्ति किसी से काम निकालना हो सो भी मुस्कुराता है, और ऐसी बनावटी हंसी हंसता है, जबकि उसे पता है इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इससे काम निकलवाना है। समझ में आए ना? तो वो हंसी कैसी है? वो कुटिल हंसी है, मतलब ही हंसी है। तो काम क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कार्य के पीछे आपकी भावना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। समझ में आया ना? यही बात जैसे नाचार्य यहाँ कहते हैं कि देखो भोगांक्षा, जो पुण्य की चाह करता है वो वास्तव में भोगों की इच्छा रखता है। जिसे पुण्य की इच्छा है मतलब उसे संसार की इच्छा है, क्योंकि पुण्य का फल संसार है ना।
जिसे पुण्य के प्रति लालसा है, वासना है, इसका मतलब उसे अभी चतुर्गति परिभ्रमण ही अच्छा लग रहा है। समझ में आया ना? है जैसे किसी को 2,000 रुपए का नोट है, उस पे मरने मिटने तैयार है। आपने सुना होगा कभी अखबार में कि 100 रुपए की वजह से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। अब 100 रुपए के नोट के पीछे, कोई 100 रुपए के नोट के पीछे छीना झपटी हो गई, उसने धक्का दे दिया, वो गिरा, सिर पे लगा और मर गया। अब 100 रुपए के पीछे मरा है क्या? 100 रुपए तो कागज का टुकड़ा है एक। आप 100 रुपए का नोट किसी गाय के सामने डालें तो गाय सूंघेगी भी नहीं उसे, उठाना तो दूर की बात है। आप चलो 100 रुपए आज कम मुद्रा है, बढ़ा लो, 2,000 का नोट किसी गाय के सामने, किसी पशु के सामने छुएगा भी नहीं, उसे क्या मतलब है इसे? समझ में आया ना? लेकिन इंसान उसमें मर मिटने के लिए तैयार है। तो वो जो मर मिटने के लिए तैयार है, वो नोट पे मरने मिटने के लिए तैयार नहीं है। जब लोगों ने घर भर रखे थे 500 और 1,000 के नोट से, तो जान से प्यारे थे। और वहां नोटबंदी हुई, समझ में आए ना? और उससे ऐसा लगा ये कब निकल जाए, कब चले जाएं घर से, कब चले जाएं। और जिनके पड़े रहे, आज वो फ्री के भाव भी नहीं है, और यदि पता चल गया पुलिस को तो उनको रखना दंडनीय अपराध और है। समझ में आया ना? पहले ये मेरे हैं, मेरे हैं, आज पुलिस आके ले जा, ये नहीं है मेरे। समझ में? तो व्यक्ति का राग जो है पैसों से नहीं है। यदि किसी को पैसों से आसक्ति है तो उसका आसक्ति का आलंबन पैसा नहीं है। पैसा तो एक एक विनिमय का साधन है, एक लेन देन का एक उपाय मात्र है, वो तो एक करेंसी है। पैसे की इच्छा होना मतलब पैसे से जो हम खरीद सकते हैं, जो विषय भोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं, उससे प्रेम होना। पैसा तो एक माध्यम मात्र है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पैसे से राग मतलब भोगों से राग, पैसे से राग मतलब दुकान मकान संसार की और सौंदर्य की वस्तुएं, भोग की वस्तुओं से राग। ठीक है? अब पैसे की जगह पे रख दो आप पुण्य। तो पुण्य की लालसा मतलब संसार की लालसा, पुण्य की इच्छा मतलब संसार की इच्छा, पुण्य के प्रति आकर्षण मतलब संसार के प्रति आकर्षण। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यदि कोई सांसारिक इच्छा से पुण्य कार्य करता है, पूजा तपश्चरण व्रत दान आदि करता है, तो जयसेनाचार्य देखो क्या बात लिखते हैं। यद्यपि पूजा तप आदि का भाव ज्ञानियों धर्मात्माओं को भी आता है, जिनकी दृष्टि में पाप पुण्य दोनों एक हैं, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे जीवों को भी व्रत दान पूजा आदि का भाव आता है। लेकिन वो उस भाव में अटकते नहीं है, और ना उनका वह भाव बनावटी होता है, ना ऊपर से ओढ़ा हुआ होता है। इस बात को गुरुदेव श्री इतने मार्मिक शब्दों में कहते थे, अद्भुत। वो कहते थे ज्ञानी धर्मात्माओं के भक्ति का भाव वो करते हैं क्या? बोले सुनो, धर्मात्माओं को पंच परमेष्ठी की भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। ये भाषा थी गुरुदेव की, अद्भुत है, न्यौछावर हूं इस भाषा पे। भाषा पे मतलब इस भाषा में जो भाव है उस पर। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी धर्मात्मा को भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। देखो ऐसा कह के उन्होंने कर्तृत्व का भाव निकाल दिया, उस भाव में उनकी उपादेयता है, ऐसा है ना? ये भी निकाल दिया कि उपादेयता नहीं है और कर्तृत्व का भाव भी नहीं है, और वो भाव होता है। और यदि वो जिस धर्मात्मा को भक्ति का भाव नहीं होता, वो धर्मात्मा भी नहीं है। क्यों? धर्मी जीवों को भक्ति का भाव आता ही आता है, और जब आता है तो आनंद में डूब जाते हैं। समझ में आए ना? कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, सहजता के साथ है। जैसे वहां गर्भ में आया बालक और उस बहन के अंदर स्वाभाविक तौर से मातृत्व का भाव आ जाता है, ममता का भाव आ जाता है। कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कहीं बाजार जाना पड़ता है, कोई सास शिक्षा देती कि अब तुम अपने अंदर ममता पैदा करो। अरे वो सहज, सहज मतलब साथ साथ पैदा होना। यहाँ बालक गर्भ में आया और वहां अपने आप ही उसका मातृत्व आ जाता है, अपने आप ही उसके प्रति असीम अनंत ममता आ जाती है, अपने आप हृदय कोमल हो जाता है उस जीव के प्रति जिसको अभी दुनिया भी नहीं देखा और उसने खुद भी नहीं देखा। लेकिन बिना देखे, बिना छुए,
बिना हाथों में लिए अपने आप ये वात्सल्य, इतना प्यार कहाँ से आ गया उसके अंदर, अपने आप आता है। ऐसे ही यहाँ सम्यक दर्शन रूपी बीज परिणति में पैदा हुआ। धर्म की शुरुआत जीवन में हुई और स्वतः ही अपने आप ही उसका हृदय है ना भक्ति से भर जाता है। जो इस साधना के उत्कृष्ट भाव तक पहुंचे, ऐसे अरहंत सिद्ध, उनके प्रति स्वतः ही भक्ति का भाव आ जाता है। समझ में आया ना। और इसकी जो प्रचुर साधना करने वाले हैं आचार्य उपाध्याय साधु, उनके प्रति अपने आप ही भक्ति उमड़ने लगती है, अपने आप होता है। समझ में आया ना। इसलिए धर्मात्माओं के जीवन में शुभ भाव की क्रिया और उससे होने वाला सातिशय पुण्य बंध देखा जाता है, लेकिन वह ये चाहते नहीं है। समझ में आया ना। यह होता है, सहज होता है। आग गर्म क्यों होती है? बस होती है। पानी ठंडा क्यों होता है? बस होता है। नीम कड़वी क्यों होती है? बस होती है। ऐसी ज्ञानी धर्मात्माओं को भक्ति आदि का भाव क्यों आता है? बस आता है। कोई उनके हाथ में है वो भाव आना? अरे जिसको सिद्ध बनना हो उसे उस पद की भक्ति नहीं आएगी। समझ में आया ना। जिसे मोक्ष में जाना हो उसे मोक्ष की और मोक्ष मार्गियों की भक्ति नहीं आएगी। आती है, लेकिन वो तो है नहीं। बस वो नकल करना चाहता है ज्ञानियों की, धर्मात्माओं की। वो ही भक्ति पूजा वैसी ही जैसी ज्ञानी करते हैं, वैसे ही वो पाठ बोलेगा, वैसे ही सब अभिनय करेगा, लेकिन उसके मन में लालसा काय की है कि इस व्रत से, इस तप से, इस भक्ति के भाव से मुझे पुण्य लगे, मैं देवादि गति में जाऊं, मुझे सांसारिक सुख मिले, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे धर्मात्मा कहें, मेरी पूजा करें, मेरे आगे पीछे भीड़ लगी रहे वंदना करने वालों की, प्रशंसा करने वालों की। इस इच्छा से, इस भाव से यदि कोई व्रत तप धर्म क्रियाएं करता है तो उसके लिए लिखते हैं जयसेनाचार्य। देखो क्या लिखते हैं कि कामदेव, इंद्र, अहमेंद्र ख्याति, पूजा, लाभ आदि के लिए जो व्रत तपश्चरण दान पूजा आदि करता है, वह 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 पुरुष छाछ के लिए रत्न को बेचने के समान। यानी उसकी यह प्रवृत्ति कितनी बुरी है, कितनी घाटे की है। उसके लिए पहला दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पुरुष छाछ के लिए रत्न को बेचता है। छाछ पीने की इच्छा है जी, बट छाछ, छाछ तो समझते ना आप। थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही लेके उसमें गिलास में पानी भर के उसे फेंट के, है ना, वे जो लोग गुजराती लोग जानते, खाने के बाद वो सुबह पीते हैं जरूर। समझ में आया ना। और भी जगह भी पी जाती है। तो जैसे किसी को छाछ के लिए, छाछ पीना है और छाछ के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करे? बोले घर में कीमती रत्न पड़े हुए हैं, रत्नों को बेच दो। तो कहेंगे बताओ नहीं। बोले कितने की है छाछ? बोले दे दो जी जो पैसा है, लो ये रत्न रख लो मेरा। उसे पता ही नहीं बेचारे को कि कहाँ छाछ कहाँ रत्न। अरे जो तुम रत्न उसे दे रहे हो, पे कर रहे हो, उस रत्न से छाछ की दुकानें नहीं। समझ में आया ना। अरे छाछ जिससे बनता है दही, दही जिससे बनता है दूध, दूध जिससे निकलता है ना गाय। अरे इनकी कई डेयरियों की डेयरी खुल जाएंगी उस रत्न से, इतना बहुमूल्य है। लेकिन उस जीव को पता ही नहीं। उसे तो बस छाछ पीने की इच्छा है, उसके लिए वो रत्न लुटाने के लिए तैयार है। तो ऐसा यदि कोई करता है छाछ के लिए, है ना। अब आजकल के बच्चे छाछ नहीं जानते, एक चॉकलेट के लिए, समझ में आए ना, एक आइसक्रीम के लिए है कोई रत्न। अब रत्न भी आजकल किसने देखे, लेकिन आज सब जानते हैं बच्चे, डायमंड वगैरह, है ना, रूबी है। तो यदि वो देवे तो कहे बताओ कैसे आदमी है। आप सोचो कोई बच्चे को आइसक्रीम चाहिए हो और उसके पापा के जेब में उस समय पैसा ना हो, और पापा कहें लो भैया ये मोबाइल ले लो, इस बच्चे को 5 रुपए वाली आइसक्रीम दे दो। तो कहे क्या पागलपन है? पागलपन, 5 रुपए की आइसक्रीम के लिए 75,000 का मोबाइल दे रहे। समझ में आया ना। ऐसा उदाहरण देते हैं कि वह पुरुष छाछ के लिए रत्न को बेचने के समान। दूसरा दृष्टांत, राख के लिए रत्नों के समूह को जलाने के समान। अरे राख चाहिए थी, काय के लिए? बर्तन धोने के लिए। पुराने जमाने में राख से धोते थे ना, तो राख चाहिए थोड़ी सी बर्तन साफ करने के लिए।
एक लोटा एक वो साफ करना, कितनी सी राख, राख नहीं है, क्या करें? तो क्या करो, अरे वो अलमारी में लाओ, अलमारी में रत्न रखे हैं, रत्न को जला दो, उसकी राख से बर्तन मांजेंगे। अरे तुझे पता भी है, पता भी है रत्न, आप सोचते होंगे रत्न भी जलते हैं क्या? अरे जलते हैं ना, आपने आयुर्वेद वालों से पूछो। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, है ना, हीरा की भस्म, है ना, हीरक भस्म, हीरे की भी भस्म डाली जाती है आयुर्वेद की औषधियों में। समझ में आया ना? है, तो कोई राख के लिए यदि रत्न को जला देवे, हीरे मोती जवाहरात को जला के राख बना देवे, तो हीरो मोती राख उसकी कितनी निकलेगी? लकड़ी की तो बहुत सारी राख निकलती, हीरे जवाहरात की कितनी सी राख निकलेगी? इतनी सी है। अरे यार राख नहीं है, क्या करें? और बच्चा जाए और भीतर से रत्नों को आग लगा के उसकी राख ले, लो मम्मी ये है। तो आप कहेंगे क्या कर दिया है, ये दिमाग खराब हो गया समझ में आया? तो राख के लिए रत्नों के समूह को जलाने के समान। अरे पूजा व्रत तपस्चरण, ये जो भाव है ये तो रत्न है, और संसार के सुख देव आदि गति ये तो राख है, तुम इनके लिए इनको जला रहे हो। इस महत्वपूर्ण मनुष्य पर्याय, ये शक्ति मिली सम्यक्त को प्राप्त करने की, तप करने की, नियम करने की, व्रत लेने की, इसका इस्तेमाल स्वर्ग जाने में के लिए, देवगति में जाने के लिए, लोक में प्रशंसा करने के लिए, लोक में मान प्रतिष्ठा के लिए, ये क्या हो गया है तुम्हें? समझ में आती है बात? ऐसा। तीसरा, धागे के लिए हार को तोड़ने के समान रत्नों का हार था, और हार के अंदर वो धागा लगा रहता है, तो धागे की जरूरत थी जरा से किसी चीज के लिए, तो रत्नों का हार तोड़ दिया, बोले ये धागा ले लो। समझ में आया? ऐसा। और देखो चौथा उदाहरण दिया, कोदों के लिए, कोदों को बोने के लिए अगरू चंदन के बन को काटने के समान। कोदे जानते कि नहीं? है ना, कोदे एक अनाज होता है, धान, बिल्कुल समझ लो आप, वो जो सबसे सस्ता चावल होता है ना, बिल्कुल थर्ड फोर्थ क्वालिटी का, इस तरह से कोदे होते हैं। तो वो बोने थे खेत में, ऐसी कहानी भी आती है, इन सब की कहानियां हैं उतना, है ना, इन सब की कहानियां हैं। तो अगरू चंदन, चंदन अगरू चंदन मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत महंगा चंदन, कई तरह का चंदन होता है, 5 प्रकार का चंदन सुना है आपने, रक्त चंदन ये सब। तो मलयागिरी चंदन, अगरू चंदन का खेत था। अब आप सच सोच लो, अगरू चंदन का खेत होगा, उसमें चंदन के वृक्ष होंगे, कितना कीमती होगा, कितना कीमती होगा। समझ में आती है बात की नहीं? कितना कीमती, समझ लो अरबों खरबों खरबों की कीमत आज के हिसाब से, यदि अगरू चंदन का खेत हो तो। हम्म। तो क्या करना है जी, कोदे बोनो है, कोदों की खेती करनी है, कितना सस्ता अनाज, बिल्कुल सबसे सस्ता, सबसे थर्ड क्लास। समझ में आया ना? है। तो कोदों की खेती करने के लिए बोले अगरू चंदन के बन को काट दो। बोले इसमें क्या है, ये तो चंदन है, ये खून। ऐसा तो कहेंगे पागलपन है। वन को काटने के समान व्यर्थ में ही व्रतादि को नाश करता है, किंतु जो शुद्धात्मा की भावना की सिद्धि के लिए बहिरंग व्रत तपस्चरण दान पूजादि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। यानी भोगाकांक्षा से कोई ये कार्य करता है तो वो उसके लिए इतने भयंकर भयंकर उदाहरण दिए। और यदि आत्मोपलब्धि के लिए, मोक्ष के लिए एक बाह्य साधन मात्र, बाहर के दुर्ध्यान से बचने के लिए, है ना, बाहर के जंजाल से निवृत्ति लेने के लिए, अपने आप को आत्म समीप रखने के लिए, बाहर के संयोगों से दूर रहने के लिए यदि इस तरह की मर्यादाएं लेता है व्रत आदि की, तो वह परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसा इस टीका में जयसेन स्वामी लिखते हैं। तो मेरा मन किया मैं आपको पढ़ के बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, गाथा 147। ठीक है, पिछली दो गाथाओं में 145 और 146 गाथाओं में यदि दोनों गाथाओं को मिला दिया जाए तो दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि उसके बाद ये 147वीं गाथा है सीधी।
क्योंकि ये बीच में सारी चर्चा तो हम टीका आदि की कर रहे हैं। कुंद आचार्य तो गाथा ही लिख रहे हैं ना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मन में बस एक विषय किया, उसको प्लान किया और लिखते गए। तो हमें उनसे जुड़ा रहना है। तो 145वीं गाथा में ये कहा था कि आप अशुभ कर्म को कुशील जानते हो और शुभ कर्म को सुशील जानते हो, लेकिन वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? अरे भैया, जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है वैसे ही सोने की बेड़ी भी बांधती है। इस तरह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही जीव को बांधते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इसका भाव क्या हुआ? ये जो दो गाथाएं पढ़ी, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर हम इस बात को जानकर करें क्या? समझ में आया ना? क्योंकि किसी जानकारी का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना तो है नहीं। कोई भी वस्तु शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं तो अंततः हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें से मेरे लिए हे क्या है, उपादेय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, आश्रय लेने क्या लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। जो अहितकारी है उसे छोड़ूंगा, जो हितकारी है उसे ग्रहण करूंगा। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य अकेला ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य सही गलत की पहचान, ज्ञान का उद्देश्य हेयोपादेय को जानकर जो परम उपादेय भूत तत्व है बस उसकी शरण में चले जाए, आनंद हो जाए, सारा द्वंद्व संघर्ष खत्म हो जाए, सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाए। ये ज्ञान का फल है। तो इन दो गाथाओं में जो हमने जाना कि सोने और लोहे की बेड़ी की तरह पुण्य पाप दोनों जीव को बांधते हैं, तो इस बात को जानकर हम करें क्या? जाके दुकान पे बैठ जाए, जाके चर्चा करने लगे, वार्ता करने लगे, दुनिया को बताने लगे, लेखन करने लगे, कविता लिखने लगे, पंपलेट बना के चिपका दें, स्लोगन बना के बना दें, बोले ये तुम कर लेना, टाइम मिले तो ये भी कर लेना, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बात कही पुण्य पाप दोनों एक हैं, दोनों संसार में प्रवेश कराते हैं, दोनों बंधन के कारण हैं, आखिर इसके करें क्या ये जानकर? उसका जवाब देखो 47वीं गाथा में, 147वीं गाथा में। गाथा पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, तम्हादु कुशीले हिया रागम वा कुड़हमाव संसग्गम साहीणो हि विनाशो कुशील संसग्गरायेण। देखो क्या करते हैं, तो क्या करें? तम्हा, इसीलिए, आ गया ना? किस लिए ये बात कही जा रही थी? तम्हा, इसीलिए। इसलिए क्या करो? कुशीले ही, कुशीले ही मतलब इन कुशीलों के साथ, कुशीलों के साथ, ठीक है? बहुवचन लिया है, एक वचन नहीं लिया। समझ में आया ना? बहुवचन लिया क्योंकि दो है ना, पाप और पुण्य। समझ में आया ना? तो इनके साथ, इन कुशीलों के साथ दोनों कुशील कौन से हैं? एक पुण्य और एक पाप, ये दोनों को कुशील कह रहे हैं। हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ 156 इंच का कलेजा चाहिए बात कहने के लिए। हमने 5 पाप सुने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन ये पुण्य भी कुशील है। देखो आचार्य कुंद लिख रहे हैं, कुशील बुरे स्वभाव का। तो पुण्य यदि कुशील है तो इससे पाप बंधता होगा? नहीं, पुण्य से बंधता तो पुण्य ही है, लेकिन संसार की दृष्टि से तो पुण्य और पाप दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में ही जीव बंधा हुआ है। बंधन की अवस्था, जिस भाव से बंधन हो वह धर्म नहीं हो सकता। जिस भाव से कर्म बंधे वह भाव प्रशंसनीय नहीं हो सकता। किसी कंडीशन में उसकी प्रशंसा कर दें बात अलग है। पाप की अपेक्षा पुण्य को भला कहें, पाप की अपेक्षा पुण्य के थोड़े गीत गाएं, पाप छोड़कर पुण्य में आए, है ना? क्योंकि पाप से सीधे धर्म में नहीं जाया जा सकता। इस भाव से शास्त्रों में सैकड़ों, हजारों, लाखों जगह पुण्य की प्रशंसा होना वो अलग बात है, वो स्वीकार है, वो व्यवहार है। लेकिन तात्विक बात यह है, परमार्थ बात यह है
कि दोनों कुशील हैं, दोनों बुरे स्वभाव के हैं। समझ में आया ना? पुण्य की भी प्रशंसा की है तो ज्ञानी के पुण्य की प्रशंसा की है। समझ में आया ना? प्रशंसनीय भी होता है लोक में, तो ज्ञानी का पुण्य प्रशंसनीय होता है, रत्नत्रय के धारियों का चक्रवर्ती होता है, सम्यक दृष्टि के चक्रवर्ती का पुण्य बनता है। तीर्थंकर होते हैं तो धर्मात्मा जीव का तीर्थंकर खिलता है ना, लोग पंचकल्याणक मनाते हैं। देखो उनको इच्छा नहीं है लेकिन उनको इतना पुण्य बनता है। अज्ञानी तो वैसे ही मरा जा रहा पुण्य के पीछे। समझ में आया ना? अज्ञानी जो पुण्य के पीछे मरा जा रहा है, दरअसल वो पुण्य नहीं, वो पुण्य के माध्यम से भोग विलास मिलते हैं। ये भोग विलास के प्रति आकर्षण है ना? तो देखो दोनों कुशील हैं। देखो तो तम हाँ कुशीले ही, इन दोनों कुशीलों के साथ माँ रागम कुड़ा, अरे राग मत करो। मावा संसर्गम, इनका संसर्ग भी मत करो। ना इन कुशीलों से राग करो और ना संसर्ग करो। देखो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो इसलिए इतना बाँच पा रहा हूं क्योंकि कुंद कुंद देव कह रहे हैं मैं क्या हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हमें तो जो आचार्य ने लिखा है वो हूँ बहू आपको बताना है कि आचार्य हमसे ये कह रहे हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप और मैं, हम सब से आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। इसका अर्थ क्या है कि इन कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। कोई कहे नहीं 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 मैं तो फिर पुण्य छोड़ दूंगा, पुण्य छोड़ दूंगा। अरे आचार्य दोनों का संसर्ग छोड़ने का कह रहे हैं। पाप और पुण्य दोनों का संसर्ग छोड़ो, दोनों का राग छोड़ो। समझ में आया ना? देखो जैसे अभी मैंने बताया कि 2000 के नोट से प्रेम नहीं है, लेकिन 2000 के नोट से सामग्री खरीदी जा सकती है, उसका प्रेम है, भोगों का प्रेम है। ऐसे ही पुण्य पाप के साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। इसका मतलब क्या है कि पुण्य और पाप के जरिए चतुर्गति परिभ्रमण होता है, मतलब संसार से राग मत करो। पुण्य पाप का जो फल है चतुर्गति परिभ्रमण, उससे राग मत करो, उसका संसर्ग मत करो। ये है इसका अर्थ, इसी का नाम है पुण्य और पाप का संसर्ग मत करो। समझ में आए ना? पुण्य पाप के जो आलंबन है उनका संसर्ग मत करो, उनसे राग मत करो। और जो पुण्य पाप का फल है उनसे भी राग मत करो, उनसे भी संसर्ग मत करो। और ये कब हो पाएगा? ऐसा कभी तीन काल में नहीं होगा कि कोई पुण्य पाप छोड़ देवे और आत्मा में ना जाए। आत्मा में जाकर ही पुण्य पाप दोनों छूटते हैं। समझ में आया ना? जो जीव आत्मा में चला जाएगा उसके दोनों छूट जाएंगे, और उसी ने हकीकत में पाप और पुण्य दोनों का संसर्ग और राग करना छोड़ा है। समझ में आया ना? क्या अभी ये बात आगे की गाथाओं में आने वाली है 148-49 में, वहां और आनंद के साथ करेंगे इस बात को। ठीक है? तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? तम माधु कुशीले ही, भैया इसीलिए कुशीलों के साथ, यानी पुण्य और पाप इन दोनों बुरे स्वभाव के हैं। ये आश्रय करने लायक नहीं है, ये लक्ष्य में लेने लायक नहीं है, ये अपनापन करने लायक नहीं है। इन दोनों के साथ मां मत करो, कुणः मत करो, मां कुणः मत करो, क्या? राग, राग मत करो। मावा संसर्गम, अरे और संसर्ग भी मत करो। समझ में आए ना? इनका संसर्ग मत करो। क्यों नहीं करें? एक तो संसार में प्रवेश कराते हैं, और आचार्य कहते हैं कुशील संसर्गरायेण साहीणो ही विनाशो। आ आ समय सार, समय सार। क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग से, कुशील संसर्गरायेण, कुशील के साथ संसर्ग राग करने से ही वास्तव में साहीणो विनाशो, स्वाधीनता विनाश हो जाती है, स्वाधीनता नष्ट हो जाती है जीव की। क्या हो जाता है? स्वाधीनता का नाश हो जाता है, स्वाधीन नहीं रहता जीव। पाप भाव मतलब पराधीनता, शुभ भाव मतलब पराधीनता। क्यों? क्योंकि पाप भाव में भी परावलंबन है और पुण्य भाव में भी परावलंबन है। समझ में आया ना?
स्वाधीनता कहाँ रही है? स्वाधीनता का नाश होता है? स्व के अधीन। अब देखो भाषा ऐसी है, पराधीन, पर के अधीन, स्वाधीन, स्व के अधीन। लेकिन स्वाधीन मतलब कोई स्व की अधीनता नहीं होती, बस भाषा है ऐसी, है ना। स्वाधीनता का नाश होता है जी, है। क्या बात है। कुशील के साथ राग करने से, या कुशील मतलब पांच पापों में जो कुशील पाप है वो नहीं, वो तो पाप ही है। पुण्य भाव भी कुशील है, शुभ कर्म भी कुशील है। आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे तो ये बात अच्छी लगती है। आचार्य का मंतव्य समझ में आता है कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो बहुत उत्कृष्ट भाव भूमि में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पाप पुण्य सत्कर्म असत्कर्म बंधन मुक्ति, ये सारी कल्पनाएं, ये सारी जद्दोजहद, ये सारी बंद कथा जहाँ नहीं है, ऐसे शुद्ध भाव में ले जाना चाहते हैं, ऐसे आनंद सरोवर में ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो इतने, है ना, सख्त लहजे में कहते हैं कि इन कुशीलों के साथ राग मत करो, इन कुशीलों के साथ संसर्ग मत करो। हाँ, है। आती है गाथा समझ में? तम्हादु कुशीले ही, इसीलिए इन कुशीलों के साथ, या रागम माँ कुड़ है, मामा संसर्गम, राग मत करो और इनका संसर्ग भी मत करो। कितनी, यानी देखो, दो गाथाओं में इतनी बड़ी बात कहने के बाद आचार्य हमसे उम्मीद क्या रखते हैं? यही उम्मीद रखते हैं, अच्छा कैसे नहीं करें संसर्ग, अपने आत्म स्वरूप में चले जाओ। बस इसी का नाम है कि इनका संसर्ग मत नहीं करना। क्योंकि देखो, जीव किसी न किसी के साथ तो जुड़ेगा, वह किसी न किसी के साथ तो तन्मय होगा। बिना तन्मय हुए, बिना तादात्म्य स्थापित करे हुए कोई जीव नहीं रहता। जैसे कोई बालक है छोटा, देखो वो तो खेलेगा, किसी वस्तु से खेले। अब मान लीजिए उसके हाथ में कोई खतरनाक वस्तु है, कोई खतरनाक चीज लिए हुए है, उसने मान लो कोई चाकू पकड़ लिया या कोई ऐसी चीज पकड़ ली जो उसे नुकसान नुकसान कर सकती है, तो उसे वो छुड़ाना है। आपको उससे वो छुड़ाना है। पता चले वो चाकू मार ले, है ना, कुछ भी कर ले, तो आपके पास क्या तरीका है? आप छुड़ाएंगे तो वो जोर से पकड़ लेगा, आप जबरदस्ती पकड़ के खींच लेंगे तो छुड़ा तो लेंगे क्योंकि आप में ताकत है, लेकिन वो फिर आफत मचाएगा, रोएगा। और जब रोएगा तो फिर आपको तो क्या, आपके पिताजी भी आगे देंगे उसे। अच्छा समझाएं आप उसे तो, देखो बेटे, अच्छा बच्चे को समझा रहे, उसे आएगा समझ में, उतनी है उसमें अकल। ये तुम अपनी समझदारी मंदिर में रखना, गद्दी पे रखना, स्कूल कॉलेज में रखना, उसे मत समझाओ। समझाना कोई उपाय नहीं, छीनना कोई उपाय नहीं, कहना लाओ इधर लाओ डरा धमका के, "ए, मुझे दे दो मुझे दे दो", नहीं देगा, ये भी कोई उपाय नहीं। तो आप भय पैदा करके उससे वो चीज नहीं छुड़ा सकते। प्यार से दे दे बेटा, ले ले, नहीं देगा, प्यार से भी नहीं देगा, डर से भी नहीं देगा, जबरदस्ती करके भी नहीं देगा, और समझाने से भी नहीं देगा। अब क्या उपाय है बोलो आप? उस बच्चे से वो खतरनाक खिलौना हाथ से छुड़ाना है तो क्या उपाय है? बोले ऐसा करो, कोई और बढ़िया चीज उसके सामने लाओ। बोले देखो बेटा ये देखिए, अरे वो एकदम देख के आकर्षित होगा, फिर उसे वो छोड़ना नहीं पड़ेगी, अपने आप वो ऐसी छोड़ देगा और उसको लपक लेगा। क्यों? बच्चा है, बच्चा तो खेलेगा। ऐसे ही जीव तो किसी ना किसी में तन्मय होता है, जीव किसी ना किसी में तादात्म्य स्थापित करेगा करेगा करेगा, कुछ भी कर लो। समझ में आया ना? वो उसके बिना नहीं रहेगा, किसी में इस अपनापन किए, किसी में स्थित हुए बिना नहीं रहेगा। आप कितने ही कहते रहो, पाप छोड़ो, पुण्य छोड़ो, संसार छोड़ो, विषय भोग छोड़ो, रुपए पैसे छोड़ो, पर का आलम्बन छोड़ो, नहीं तो संसार में जाओ, इतनी डर दिखाओ, वो नहीं मानेगा। स्वर्गों के लोभ दिखाओ, वो नहीं मानेगा। उपदेश दो, वो नहीं मानेगा। समझाओ, वो नहीं मानेगा। तो क्या करें? कहते कोई उससे बढ़िया वस्तु उसको लाके दे दो। कहते पाप और संसर्ग, पाप
पुण्य से संसर्ग मत करो। किससे करें? अपने से करो। अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, आत्म स्वभाव में स्थित हो जाओ, वहां तुम्हें स्थायी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निराकुल रहोगे। सारे चेहरे की रेखाएं चिंता की, सारा चेहरे सिर का बोझ, सारे संकल्प विकल्प, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद रस में डूब जाओ, अपने आत्मिक रस में। वहां ले जाने के लिए आचार्य दोनों को कुशील कह रहे हैं। अब वहां कोई जाए नहीं और बातें बातें करता रहे तो कहते उपलब्धि नहीं होगी। अरे आचार्य ने जब पांचवी गाथा लिखी थी तो अपना स्पष्ट उद्देश्य व्यक्त किया था। तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी बेड़े, यदि दाये ज प्रमाणम चुक्के ज छलम लागे तब्बम। पांचवी गाथा याद कीजिए कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। मैं दिखा दूं तो तुम प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य तो हमें आत्मा दिखाना चाहते। पांचवी गाथा को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय सार की कोई भी गाथा, कोई भी अधिकार, कोई भी प्रकरण पढ़े, कुंद कुंद देव की इस प्रतिज्ञा को कभी मत भूलना कि आचार्य इस शास्त्र में हमसे चाहते क्या है, वो क्या क्यों लिख रहे हैं। कहते मैंने आत्मा के अनुभव से मेरा जीवन आनंद और मंगल से भर गया। हम चाहते हैं आप भी आत्मानुभव से प्रमाण कर लें मेरे इस बात को, यानी स्वयं आत्मानुभवी हो जाए। तो हर प्रकरण का उद्देश्य अंत में वही है। हो गए पुण्य पाप दोनों एक है, पुण्य पाप दोनों एक है, तो मैं तो पुण्य करना छोड़ दूंगा। कहते चुक्के जो छलमणा घे तब ऐसा छल ग्रहण मत करना। समझ में आए ना? तो दोनों के साथ राग मत। यहां भी वही कह रहे हैं कि क्या करें, दोनों के साथ संसर्ग व राग नहीं करें तो किससे जाकर जुड़े, किसमें अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। बोले स्वयं को अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, स्वयं में स्थापित हो जाओ, स्वयं में जम जाओ, स्वयं में रम जाओ, वही तुम्हारी शाश्वत शरण है। समझ में आया ना? ये इसका भाव है। ये बात आगे अभी गाथा में ये आने वाली है कि स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। समझ में आया ना? तो को कहते कितने मैंने देखा बड़े 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 शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि पुण्य है। तुम कह रहे हो हे, आचार्य तो उसे कुशील कह रहे, कुशील, कुशील कह रहे हैं पुण्य को कुशील। और जब पुण्य को कुशील कहा है तो पाप को तो कहा ही है। कोई सोचे इस बात को पढ़कर हम पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि छोड़ दें तो वो कोई रास्ता नहीं है। छोड़ के यदि आत्मा में चले जाओ तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आत्मानुभवी जीव होते हैं वो भी जब आत्मा में नहीं रहते तो पंच परमेष्टि की शरण में रहते हैं। इसलिए कोई स्वच्छंदता की, कोई गलत अभिप्राय ग्रहण ग्रहण कर ले, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई निरा जिसकी होनहारी खराब हो, ऐसा कोई गलत अभिप्राय ग्रहण कर ले तो अलग बात है। समझ में आए ना? देखो क्या लिखे, तम हादु कुशीले हिया, इसीलिए कुशीलों के साथ रागम माकुड़ा, राग मत करो, मावा संसर्गम, उसका संसर्ग भी मत करो, साहीणो ही विनाशो। समझ में आए ना? कुशील संसर्ग रायण, अरे कुशील के साथ संसर्ग राग करने से तो स्वाधीनता का विनाश होता है। समझ में आया? जीव की स्वाधीनता कहाँ रही? पाप में भी परावलंबन है और पुण्य में भी परावलंबन है। समझ में आया ना? भक्ति के भाव में पंच परमेष्ठी आदि का आलंबन है और पाप के भाव में खोटे, है ना, जो दुनिया है उसका आलंबन है। और आत्मा के आलंबन के लिए क्या चाहिए? देवशास्त्र गुरु चाहिए? अभी बात परमार्थ की चल रही है ना। रुपए पैसे मकान चाहिए ना, मंदिर चाहिए नहीं, पहाड़ चाहिए नहीं, किसी का आशीर्वाद चाहिए नहीं, पुण्य का उदय चाहिए। नरकों में भी कर सकता है जीव। सम्यक्त की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि, भेद विज्ञान, साथ में नरक का नार की कर सकता है। बोलो आप, इतनी स्वाधीन वृत्ति है ये, इतनी स्वाधीनता। अक्ल कितनी चाहिए? जितनी अक्ल एक चिड़िया में है इतनी अक्ल से कोई जीव भेद विज्ञान कर सकता है।
इतनी विपरीत परिस्थितियों में कर सकता है, इतनी कम अकल में कर सकता है। टाइम कितना चाहिए? कितना टाइम चाहिए? बिजली चमकती है ना, बिजली चमकने में कितना टाइम लगता है? इतने टाइम में भी आत्म उपलब्धि हो सकती है यदि सही दिशा में पुरुषार्थ और ईमानदारी से पुरुषार्थ, सच्चे मन से पुरुषार्थ, स्वाधीनता है ना। आत्मा में स्वाधीनता है, मैं स्वयं आत्मा हूं, कहीं बाहर नहीं जाना मुझे। आत्मा कितना दूर है, जब तक मैंने ये नहीं माना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, बस इतनी दूरी है। आत्मा और परिणाम में कितनी दूरी है, द्रव्य भेद नहीं, क्षेत्र भेद नहीं, है ना, कोई भेद नहीं है। जहां मैं हूं, जिस क्षण हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त भावों से रहित है, एक ज्ञान दर्शन मई ज्ञान शुद्ध चेतना मात्र वस्तु हूं, बस हो गया। इतना तो काम है। जो रत्नकण श्रावकाचार है, जिसमें समंत भद्राचार्य मंगलाचरण करते हैं पहले, नमः श्री वर्धमानाय, दूसरी गाथा में कहते हैं कि मैं तुम्हें धर्म का विवेचन करूंगा। और उस दूसरी गाथा मतलब इस श्लोक, वो गाथा गाथा जब वहां पे रटा हुआ है दूसरा श्लोक, ठीक है ना। तो उसकी भाषा वचन का पढ़ना, पंडित सदाशिवदास जी वो कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, जो चतुर्गति परिभ्रमण से छुटाकर उत्तम सुख में धरे उसे धर्म कहते हैं। चतुर्गति से, स्वर्ग से भी, देव है ना, वैमानिक देव से भी, सब जगह से छुड़ाकर। अब ये पुण्य पाप दोनों चारों गति में ले जाते हैं, तो ये धर्म कैसे हो सकते हैं? तो धर्म किसका नाम है? ये पुण्य पाप का जो फल है चतुर्गति, चारों गतियों से निकाल कर, यानी पुण्य पाप के भाव उनके फलों से निकाल कर जो जीव को उत्तम मोक्ष सुख में धरे, उसका नाम धर्म है, ऐसा लिखते। और उसकी जो नेगेटिव नशियत परक उन्होंने लिखा वो बहुत अद्भुत है। वो बोले, ऐसा धर्म बाजार में नहीं मिलता कि बाजार से जाकर खरीद लाओ, किसी की सेवा उपासना से नहीं मिलता, आशीर्वाद से नहीं मिलता कि उसकी खुशामद कर लो, उसके चरणों में चले जाओ तो ऐसा धर्म मिल जाए। ऐसा धर्म पहाड़ों पे नहीं है कि पहाड़ों से जाके ले आए। ऐसा धर्म अग्नि में, जल में, पानी में, तीर्थों में, मंदिरों में ना ही रखा है। उनकी जो भाषा पुरानी पढ़ो तो मजा आ जाए। मंदिरों में ना ही रखा है, मोल ना ही मिले है। ऐसा धर्म मंडल विधान, त्याग, तपस्या आदि से नहीं मिलता है, मतलब शरीर को सुखा देने से, अग्नि तप करने से नहीं मिलता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। जो जीव पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, अनुचरण करता है वह धर्म है। पढ़ो जरा, पढ़ने की आदत डालें, आना। सब बातें हेर फेर के वहीं आती हैं कि मैं एक शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूं, बस इसमें समा जाओ। ये ही अंतिम सत्य है, ये ही अंतिम धर्म है, और अंतिम नहीं, एकमात्र असल धर्म यही है ना। तो 147वीं गाथा का एक बार हम पाठ करते हैं, वांचन करते हैं, इसके बाद आगे चर्चा कल करेंगे। तम्मादुकुशीले हिय रागम मा कुड़ह मा वसंसगम साहीणो ही विनाशो कुशील संसगरायण। अभी की बात समाप्त करता हूं।